अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर $1000 का लगेगा जुर्माना। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 5 इस्राएली फौजियों की हलाकत। इस्राएली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह के चचा और उनके 3 बच्चे व पोता शहीद। हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत का मतलब इस्राएल की शिकस्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बयान। मजीद कहा, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है इस्राएल। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर दिया बड़ा फैसला। एएमयू का अक़लियती दर्जा रहेगा बरकरार। 1967 का साबिक़ा फैसला पलट दिया। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन के हुबली दौरे पर मचा सियासी हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी चेयरमैन के दौरे को बताया गलत, तो डीके शिव कुमार ने बताया बीजेपी का सियासी एजेंडा। और 500 और 1000 के नोट बंद करने के हुए आज 8 साल पूरे। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा, भाजपा ने इकोनॉमी को कर दिया बर्बाद। क्या आप भी कहेंगे रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर ऊपर उठ रहा है। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमने बुर्के पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। पाबंदी का इतलाक के बाद मुसलमान खवातीन अवामी मकामात यानी पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का नहीं पहन सकेंगे। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1000 से ज़ायद का जुर्माना होगा। बयान के मुताबिक हवाई जहाज और सिफारत खानों में इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। सेहत और सिक्योरिटी की ज़रूरतों के पेश नज़र भी चेहरा छुपाने की इजाज़त होगी, जबकि तफरीह और इश्तिहारात के लिए भी इसकी इजाज़त होगी। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ज़मीनी जंग के दौरान इसराइल के फौजियों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। अब इजरायली फौज की तरफ से कहा गया है कि जनूबी लेबनान में उसके झड़प के दौरान 5 फौजी हलाक और 16 फौजी जख्मी हो गए हैं। इजरायली फौज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये हलाकतें पिछले कई हफ्तों के दौरान हुई हैं। इजरायली फिजाई हमले में हसन नसरुल्लाह के चचा अब्दुल्ला नसरुल्लाह, उनके 3 बच्चे और उनका पोता जो उनके बेटे हैदर का बेटा है, शहीद हो गए हैं। अबू हैदर अब्दुल्ला हिजबुल्लाह के मरहूम सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के चचा हैं। हसन नसरुल्लाह, जिन्हें इसराइल ने गुज़िश्ता सितंबर में बैरूत के जनूबी मसाफाती इलाके हारा हरेक में हिजबुल्लाह की क़यादत के हेडक्वार्टर पर बमबारी में हलाक कर दिया था। ये चारों अफराद जनूबी लेबनान के ज़िला सूर के कस्बे अल बज़ोरिया में एक घर में थे, जो कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की जाए पैदाइश है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत का मतलब इस्राएल की शिकस्त है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप 4 दहाइयों से इसराइल को पसपा कर रहे हैं। इसराइल ने हमास को खत्म करना चाहा, लेकिन आम लोगों का कत्लेआम किया। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया ने फ़लस्तीन के मसले पर सिर्फ मजम्मत की और कुछ नहीं किया। 1 साल से जारी जंग के बाद गजा अब मलबे का ढेर बन चुका है। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने गजा की सूरत हाल का जायजा लिया और वहां की तबाहाली दिखाई। UNRWA के मेंबर लुइस वाटरेज ने गजा की मौजूदा सूरत हाल को बयान करते हुए लिखा कि नहीं बताया जा सकता तबाही कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। एक पूरा माशरा अब कब्रिस्तान बदल चुका है।
बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कम अज कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ लॉबी की गई उस पर यकीन किया गया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो फिलहाल जेल में है, उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद उनके रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। युगांडा की पार्लियामेंट में नेशनल कॉफी अमेंडमेंट बिल पर बहस के दौरान अराकीन में जबरदस्त झगड़ा हो गया। रुकन पार्लियामेंट एंथोनी अकल उसको साथी रुकन फ्रांसिस जाके ने एक घूंसा छड़ दिया। जख्मी एंथोनी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। वो स्पीकर की सिक्योरिटी टीम के ऐवान में हथियार लाने पर एहतजाज कर रहे थे। वाक़े के बाद फ्रांसिस जाके और एंथोनी अकल समेत 12 एमपीज को ऐवान की 3 निशस्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान ऐवान में जबरदस्त हंगामा आराई देखी गई। Can you sit, honorable members? सऊदी अरब के हायल में ओले गिरने से इलाके में सफेदी फैल गई है। दराए के मुताबिक कौमी मरकज बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी ने बर्फबारी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बारे में बताया कि ये बर्फ नहीं बल्कि ये सालाबारी यानी ओले गिरने के बाद की वीडियो है। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले बालाए फिजा में जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो बारिश के कतरे जम जाते हैं जो छोटे छोटे गोलों की शक्ल में बरसते हैं। अल-कहतानी का मजीद कहना है कि इस तरह की मौसमी तब्दीलियां बालाई इलाकों में यानी ऊपरी इलाकों में होती रहती हैं। इससे पहले ताइफ, अल-बाहा, कमीस, मशीत और बरेदा में भी शदीद सालाबारी नोट की गई थी। अमेरिका में एक और छोटा जहाज गाड़ी से टकराकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में HA-420 छोटा तैयारा टेक ऑफ के दौरान गाड़ी से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में गाड़ी के ड्राइवर समेत तैयारे में सवार 5 अफराद मारे गए। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के माइनॉरिटी स्टेटस पर अपना तारीखी फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में AMU का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा गया है। फैसला सुनाते वक्त CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 जजों की एक राय है जबकि 3 जजों की राय अलग अलग है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी दर्जे की सूरत हाल का फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से 1967 के उस फैसले को मनसूख कर दिया जो AMU को माइनॉरिटी दर्जा देने से इनकार करने का बुनियाद बना था। हालांकि इस फैसले में तैयार करदा उसूलों की बुनियाद पर AMU की अक़लियती हैसियत का नए सिरे से तयन करने के लिए उसे 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया गया है।
नई बेंच शरायत व ज़वाबित की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत का फैसला करेगी। कर्नाटक के हुबली में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बहस के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल ने किसानों से मुलाकात की। ये दौरा साउथ बेंगलुरु के एमपी तेजस्वी सूर्या की अपील पर किया गया था, जिसमें किसानों की शिकायतों और वक्फ जायदादों से जुड़े मसाइल पर बातचीत की जा रही थी। इस दरमियान हुबली में किसानों के दरमियान चल रहे तनाज़े से सियासी माहौल गर्मा गया है। जगदम्बिका पाल के इस दौरे पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि ये दौरा पूरी तरह से सियासी दौरा है। ये दौरा किसानों के मुद्दे पर नहीं बल्कि बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। Joint Parliament Committee, it is not a committee. BJP members have come there. They are doing politics. Let them do politics. The fact is different. दूसरी जानिब जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के हुबली दौरे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेपीसी चेयरमैन कुछ मकामी मामलात को देखने के लिए कर्नाटक गए थे। कमेटी के पास तहकीकात के इख्तियारात नहीं है। इसका काम सिर्फ बिल को देखना है। इसके अलावा चेयरमैन एक तरफा तौर पर काम नहीं कर सकता। कमेटी को इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। हमने पहले ही कर्नाटक में बातचीत की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि हम पार्लिमानी तरीक़ेकार के पाबंद हैं, लिहाजा हम कमेटी के क़याम के बाद से चेयरमैन जगदम्बिका पाल के काबिल एतराज़ तर्ज अमल की वजाहत करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि लोकसभा स्पीकर कमेटी के चेयरमैन के रवैये का नोटिस लेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक तवील पोस्ट के जरिए बीजेपी और आरएसएस को हिंदुस्तान के आइन का मुखालिफ करार दिया। उन्होंने पूछा कि बीजेपी को भारत के आइन से इतनी नफरत क्यों हो गई है। ये सवाल हम महाराष्ट्र के साबिक सीएम और आसाम के सीएम से तो पूछ ही रहे हैं। मोदी जी, जिनको लोकसभा इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आइन को झुककर प्रणाम करना पड़ा, उनसे भी पूछ रहे हैं। खड़गे ने मजीद लिखा, बीजेपी आरएसएस के लीडर आइन को बार बार नक्सलिज्म से जोड़कर क्या देश में मनुस्मृति लागू करने का अपना एजेंडा लाना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस के लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आइन सभी को बराबरी का हक देता है और दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी व गरीब तबकात को ताकत देता है। कांग्रेस सदर ने मजीद लिखा कि पूरा मुल्क जानता है कि संघ परिवार ने किस तरह आइन की कॉपीज जलाए और पंडित नेहरू व बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। महाराष्ट्र और मुल्क की आवाम आइन मुखालिफ और रिजर्वेशन मुखालिफ बीजेपी को करारा जवाब देगी। आज ही के दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी को आज पूरे 8 साल हो गए हैं। अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दिन के मौके पर बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में नोटबंदी के नाम पर एक पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले है। कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हो गया। आवाम पूछ रही है कि क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या बीजेपी की मनफी पॉलिसियों की वजह से। अब क्या भाजपाई फिर ये कहेंगे कि मुल्क की तारीख में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले सतह पर पहुंच गया है, या रिकॉर्ड तोड़ गिरा नहीं है बल्कि डॉलर ऊपर उठ रहा है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, बीजेपी ने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। रुपया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश में खवातीन की सिक्योरिटी को देखते हुए यूपी वुमेन्स कमीशन ने अहम गाइडलाइंस तजवीज़ किए हैं, जिसके तहत मर्द टेलर को खवातीन के कपड़ों का मेजरमेंट यानी माप लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुटीक सेंटर्स पर खवातीन के कपड़ों का साइज मर्दों के बजाय खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। इससे मुताल्लिक़ ऑर्डर्स सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं। वुमेन्स कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक जिम को लेकर भी ऐसे ही रूल्स तय किए गए हैं। खवातीन के लिए जिम ऑपरेटर्स को फीमेल ट्रेनर्स भी रखना होंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि खवातीन के खिलाफ जराइम में महाराष्ट्र मुल्क में दूसरे नंबर पर है।
बदलापुर में जो हुआ वो पूरा मुल्क जानता है, लेकिन मामला दबा दिया गया क्योंकि मुलजिम बीजेपी से जुड़ा था। सावित्रीबाई फूले जी का ये इलाका, ये पूरा रीजन, पूरा विश्व प्रेरणा लेता उनसे। वहां महिलाओं की क्या हालत है, एनसीआरबी का डेटा देखिए, महिलाओं की हालत, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ गया है पूरे देश में। बताइए धोखा है या नहीं महिलाओं के साथ? फिर अगर हम कहते हैं कि ये धोखेबाज खोखेबाज सरकार है तो इन्हें बुरा लग जाता है, कहते हैं हमें गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे, सच बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, शीशा देख लो, शक्ल देख लो, समझ में आ जाएगा कि आप धोखेबाज हो। महिलाओं की स्थिति बदलापुर में जो हुआ आपके सामने हुआ, लेकिन बीजेपी से संबंधित था, बात को दबा दिया, रफा दफा कर दिया। हमें मालूम है दिल्ली तक में दबाव डाला गया, बड़े बड़े एडिटर्स को फोन गया कि इस पर नहीं डिबेट करनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आदमी शामिल था, बेटी बचाओ वाले जो नारा देते हैं उनका आदमी शामिल था। आपको मालूम है बृजभूषण शरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं, बड़े करीब रिश्ते हैं, भाई मानते हैं उनको। हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ जो अपराध हुए, जो अत्याचार हुए, साथ किसका दिया प्रधानमंत्री जी ने? बृजभूषण शरण सिंह का दिया। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आप कारकुनों के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा बीजेपी की हर साजिश का डट कर मुकाबला करना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर $1000 का लगेगा जुर्माना। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 5 इस्राएली फौजियों की हलाकत। इस्राएली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह के चाचा और उनके 3 बच्चे व पोता शहीद। हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत का मतलब इस्राएल की शिकस्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बयान। मजीद कहा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है इस्राएल। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर दिया बड़ा फैसला। एएमयू का अक़लियती दर्जा रहेगा बरकरार। 1967 का साबिक़ा फैसला पलट दिया। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन के हुबली दौरे पर मचा सियासी हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी चेयरमैन के दौरे को बताया गलत, तो डीके शिव कुमार ने बताया बीजेपी का सियासी एजेंडा। और 500 और 1000 के नोट बंद करने के हुए आज 8 साल पूरे। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा भाजपा ने इकोनॉमी को कर दिया बर्बाद। क्या आप भी कहेंगे रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर ऊपर उठ रहा है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।